आइए बोलते हैं स्टार्ट कीजिए। आपको आवाज आ रही है? हर्ष दी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, सेशन लाइव हो गया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। ओम शांति। आप सभी सुपर मॉम्स व सभी भाई बहनों का एक बार फिर से ब्रह्मा कुमारी सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही पुराना वर्ष जाता है और नया वर्ष आता है तो सभी को ये समझा जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। तो आज आप जानते हैं जैसे कि आज हम नव वर्ष के नए लक्ष्य के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हर बार 365 दिन के बाद सभी नए वर्ष के स्वागत के लिए उमंग उत्साह से भर जाते हैं। तो कोई कोई लोग गुरुद्वारे मंदिर जाकर परमात्मा के सानिध्य में नव वर्ष का आरंभ करते हैं और कोई पार्टी जश्न मनाकर इस नए वर्ष का स्वागत करते हैं। साथ ही कोई ना कोई लक्ष्य रखते हुए पुराने वर्ष को विदाई देते हैं और नए वर्ष को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और दुआएं देते हैं। आध्यात्मिकता के अनुसार स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। यदि आपको नए वर्ष में या कुछ मतलब हमेशा कुछ परफेक्ट चाहिए तो आपको पहले स्वयं में अपने विकारों को विदाई देंगे और अपने आप को स्वयं को आप हमेशा बधाई देंगे तो हर दिन नव वर्ष का पहला दिन लगेगा। नए वर्ष में आध्यात्मिकता के आधार पर हमारा आने वाला हर दिन कैसे कल्याणकारी होगा, इस सब पर प्रकाश डालने के लिए आज हम सबके मध्य हैं हमारे दिल्ली वेस्ट जोन ईश्वरीय प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विकासपुरी की प्रमुख राजयोगिनी बीके सतीश दीदी जी, जिनके साथ के अनुभव व परिचय बीके सपना दीदी आपके साथ शेयर करेंगी। सपना दीदी से आप सभी लास्ट बीके सेशन में मिल चुके हैं, तो स्वागत है बड़ी दीदी जी का और सपना दीदी जी का। सपना दीदी जी, आप सतीश दीदी जी के बारे में बताएंगे। ओम शांति। सपना दीदी जी। ओम शांति जी। आप सभी को आवाज आ रही है? जी, आ रही है। ओम शांति। एक बार फिर आप सभी सुपर मॉम और हमारे सभी भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारी में हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ नव वर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और खुश रहें, यही हम सभी की आप सबके लिए शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारी से तो आप सभी परिचित ही हैं। ये एक आध्यात्मिक संस्था है जो व्यक्तिगत रूप में हम आत्माओं को हमारा पर्सनल परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए प्रेरित है, समर्पित है। इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था हर मनुष्य आत्मा को उसका अपना परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य हर आत्मा के जीवन में सुख और शांति। तो
आज तो हमारे साथ हमारी बड़ी दीदी बीके सतीश जी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का उनके साथ परिचय कराना चाहती हूँ। दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित है और बाल ब्रह्मचारी हैं और अपने बाल्यकाल से ही राज्य का अभ्यास कर साथ दीदी दिल्ली जोन के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग के कोऑर्डिनेटर भी हैं। दीदी ने बहुत समय तक विकासपुरी और नजफगढ़ के अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके फलस्वरूप 40 से 50 गीता पाठशालाएं और 5 सेवा केंद्र स्थापित हुए। दीदी की अथक सेवा का ही परिणाम है जो इतने भाई बहन ब्रह्मा कुमारी में आए। दीदी बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार के धनी रहे। हमने दीदी जी के जीवन में कथनी और करनी एक होते देखा। दीदी बहुत ही एकांत प्रिय है। राज्य का जो उसका प्रैक्टिकल अनुभव हम सभी में उनके अभी के जो वाक्य सुने उनमें अनुभव याची अभ्यास आते भी हैं और बहुत ही साधारण शब्दों गुहे रहस्य गुहे शिक्षाएं हम को दे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो मेरी। और आज एक ही दिन हम बधाई शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं क्यों रखते हैं? रोज क्यों नहीं, नित्य क्यों नहीं हम हर मनुष्य आत्मा के लिए शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं रखें? एक दिन ही क्यों? देखते हैं नए वर्ष जब आता है तो देश विदेश से सब एक दो को शुभ कामनाएं दे रहे होते हैं, शुभ भावनाएं दे रहे होते हैं। उसके बाद क्यों नहीं? सवाल ये उठता है कि अगर रोज ही हम हर इंसान के लिए अपने मन में शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं रखें तो ये संसार बदली हो जाएगा। क्योंकि हर दिन हर आत्मा के प्रति हमारे मन में उसके प्रति शुद्ध विचार चलने चाहिए, शुद्ध भावनाएं चलनी चाहिए। धीरे धीरे इसमें लोगों के अंदर परिवर्तन आता ही जाएगा। हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से हम एक ही दिन दे करके पूरे साल के लिए उस चीज को खत्म कर देते हैं। नया वर्ष हमें ये प्रेरणा देता है। अब नया नहीं है, हमने अपने जीवन काल में कितने वर्ष मनाए होंगे, कितने साल मनाए होंगे। जैसे हमारे हर वर्ष हम अपना बर्थडे मनाते हैं तो हमारे जीवन की आयु कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है। उसमें से कम हर वर्ष कम होता जाता है। उसी प्रकार ये जो चक्कर सृष्टि का चक्कर है 5000 वर्ष का, इस सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, ये इस समय कलयुग के अंत का भी अंत का चक्कर चल रहा है। तो ये वास्तव में अंत का समय है। ये हमें प्रेरणा देता है कि अब नया युग आने वाला है, ये कलयुग का युग जाने वाला है और हमें अपने जीवन के अंदर
परिवर्तन लाना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, कर्म में परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे हम कोई नया मकान बनाते हैं, उस मकान में हम नई नई चीजें रखते हैं, पुरानी चीज नहीं ले जाते हैं। क्या कहते हैं, भाई नया मकान बन गया है, उसमें पुरानी चीजें नहीं लेके जाएंगे, अच्छी नहीं लगेंगी। जब नया साल आता है, हम अपने आप से ये पूछें, इस नए साल में मेरे पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी आदतें तो नहीं जा रही है? अगर जा रही है तो मुझे उसका परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हमारे अजीब प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म जन्म के। उन संस्कारों को, जो टेढ़े बांक के संस्कार हैं, रूठने के संस्कार हैं, नाराज होने के संस्कार हैं, दुख देने के संस्कार हैं, बदला लेने के संस्कार हैं, इनमें परिवर्तन लाना होगा। जब तक इन संस्कारों का, इन विचारों का हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो नई दुनिया कैसे आएगी? नई दुनिया में तो हमारे ये आसरी संस्कार, बुरे संस्कार नहीं चलेंगे, उसमें हमारे दैवी संस्कार, शुभ संस्कार, शुद्ध विचार चलेंगे। इसलिए हर दिन जब नया आरंभ होता है, हम गुड मॉर्निंग करते हैं, रात्रि को गुड नाइट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग में हमारी गुड तो तब होगी ना, जब हमारा सोच शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, स्नेह भरा होगा, मधुर होगा, तो तब वो गुड जाएगा। अगर उसके अंदर ही हमारा, मान लो हमने गुड मॉर्निंग कर दी, तो हमारे अंदर, मनसा के अंदर अगर दूषित विचार, कलुषित विचार चलेंगे तो हमारा गुड डे नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें अपने आप को पूछना होगा, हम सभी को, कि मेरा अच्छा दिन कैसे होगा। मेरे अच्छे सोच से, मेरे अच्छे विचार से, मेरे पॉजिटिव सोच से मेरा दिन अच्छा हो सकता है। क्योंकि इस समय दुनिया के अंदर इतना कलुषित वातावरण है, इतना दूषित वातावरण है, नेगेटिव विचार ज्यादा है। अनुमान के, मन घड़ंत बातें और अनुमान लगा लेना, एक दो पर दोष थोपना, अनेक प्रकार की, हम दूसरों के अवगुणों को ज्यादा देखते हैं, तो हमारा परिवर्तन कैसे होगा? अपनी स्व उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए हमें अपने सोच को सकारात्मक बनाना होगा, शुद्ध बनाना होगा। तब ये शुद्ध सोच से ही हम अपने, जो हमारे साथी होते हैं, साथ में रहने वाले होते हैं, एक न एक दिन उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर इतनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, और आज फिर भी व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं होते हुए भी उसको शांति नहीं है। अथाह धन कमा रहा है, दिन रात पैसा कमाने में लगा हुआ है, रात को सोने की उसके पास फुर्सत नहीं है, दिन में उसको चैन नहीं है। इस धन का क्या? धन ने आज के युग में व्यक्ति को बावरा कर दिया है, रिश्तों को खत्म कर दिया है। आज कहते हैं सबसे बड़ा क्या है? रुपये को बहुत महत्व दिया जाता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे का इतना महत्व है, जबकि आप देखिए पैसे वाले क्या सुखी हैं। पैसे वाले व्यक्ति को अगर सुख मिलता तो आज वो रात को नींद की गोलियां खा करके नहीं सोता है, रात को वो चैन से नहीं सो सकता है, वो खा नहीं सकता है। कहते एक बार एक मुनीम था, तो वो अपने बारे में बताया कि मैं मुनीम हूँ, इतना मैंने पैसा कमाने में बिजी हो गया कि मैं रात को नहीं सोता था, मुझे नींद भी आती थी तो मैं अपने आंखों पर पानी के छींटे लगाता था, क्योंकि मुझे पैसे का लालच था। ऐसे करते करते मैंने देखा कि मेरा शरीर भी खराब हो गया है। आज जिस पैसे को मैंने दिन रात करके कमाया, वो पैसों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर पैसे से स्वास्थ्य ठीक होता तो आज धनी लोग सभी सुखी होते, आराम की नींद सोते, पर आज उनको आराम है कहाँ। इसलिए
धन जिसका गुलाम है वो व्यक्ति भाग्यवान है। तो आप देखिए इस धन के पीछे व्यक्ति को कितने बुरे प्रकार से, बुरे तरीके से धन कमा रहा है। एक दो को मारपीट करके, छीन करके, झपट करके, ये धन काम आने वाला नहीं है। एक व्यक्ति, मुझे पत्रकार था, वो बता रहा था कि मैंने जीवन में इतनी रिश्वत ली, इतना बेईमानी की। मैंने मेरे 5 बेटों के लिए मैंने बड़े सुंदर मकान बनाए, तो मेरी कितनी बार ऑपरेशन हुए, मैंने अपने पेट को भी कटवाया। इस रिश्वत का जो धन मेरे अंदर गया था, मैंने जो खाया था इस धन को, आज उसका परिणाम कितना बुरा निकला कि 5 मकान बना करके देने के बाद भी मेरे बच्चों ने मुझे घर में शरण नहीं दी। तो मुझे एहसास हो रहा है इस प्रकार का जो मैंने दूसरों का खून चूस करके, रिश्वत ले करके, बेईमानी करके धन कमाया, आज वो मुझे धन दुख दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से लालच प्रवृत्ति के आप देखिए, जितनी इच्छाएं व्यक्ति की होती हैं उतना वो इच्छाओं से दुखी भी होता है। इच्छाएं उसको महान नहीं बनने देती, बड़ा नहीं बनने देती। आप देखिए सिकंदर के बारे में क्या कहते हैं। इतना बड़ा सिकंदर महाराजा जब वो भारत में आया तो एक तपस्वी, एक योगी आत्मा की उसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। तो योगी ने समझा ये जो सेवा मेरी कर रहा है इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ है, जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है। तो उस योगी ने उसको कहा कि भाई तुमको क्या कुछ इच्छा है लेने की? तो उसने कहा मैं चाहता हूं, मेरी ये एक प्रबल इच्छा है कि मैं विश्व का विजेता बन जाऊं। तो योगी ने कहा अच्छा तथास्तु, आप विश्व के विजेता बन जाओ, पर मेरे पास एक खप्पर है, इस खप्पर को आप दानों से भर देना। तो उसने कहा, सिकंदर ने, महाराज ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अशरफियों से, हीरो से इस खप्पर को भर दूंगा, आप तो अनाज की बात कहते हैं, मेरे पास तो अथाह हीरे जवाहरात मानिक मोती हैं। उसने अपने सैनिकों को कहा कि आप हीरे लेकर के आओ और हीरो को उस खप्पर के अंदर डालो। उस खप्पर के अंदर जब हीरे डालते गए डालते गए डालते गए, वो खप्पर भर ही नहीं रहा था। तो उसने कहा, आखिर में वो सिकंदर राजा थक गया, क्या बात है, पूरा इतना टाइम मुझे हो गया है इस हीरे मानिक इसमें भरते भरते, छोटा सा खप्पर है ये भर नहीं रहा है। तो राजा ने, उस महात्मा ने, तपस्वी ने क्या जवाब दिया कि आज इंसान की इच्छाएं इतनी है, उसको जितना मिलता जाए उसका पेट नहीं भरता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। जैसे आप एक विश्व के विजेता बनना चाहते हैं, फिर आप कहोगे मैं आकाश का विजेता बनना चाहूंगा, फिर कहोगे ग्रहों का विजेता बनना चाहूंगा। ये इच्छाएं तो आपकी बढ़ेंगी, ये इच्छाएं कम नहीं होंगी। आज एक सिकंदर की बात नहीं, इस धरती पर कितने सिकंदर है, इतना प्राप्त होने के बाद भी उनकी इच्छा प्रबल रहती है, मुझे और मिल जाए, उससे उसको संतोष नहीं मिलेगा, उसको एक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी इच्छाएं होती हैं उतना व्यक्ति को दुखी बनाती है। तो हमारे देश के अंदर आप देखिए, भले धन की रीति से इतना स्थान प्राप्त नहीं है, परंतु भारत देश के अंदर जो महान विभूतियां हुई हैं, महान लोग हुए हैं, आप देखिए उन्होंने समाज को, देश को, विश्व में उसका नाम ऊंचा किया है। कौन से सद्गुणों से, दिव्य गुणों से और नैतिक मूल्यों से, मानवीय मूल्यों से आप भारत का जो नाम है क्यों ऊंचा है? क्योंकि भारत के अंदर मूल्यवान लोग हुए हैं, चरित्रवान हुए हैं, अनेक गुणों से भरपूर आत्माएं हुई हैं,
इतने साधु संत फकीर हुए हैं जिन्होंने विश्व में भारत की ज्योति को प्रज्वलित किया, ज्योति को जगाया। तो आप महात्मा गांधी का देखिए, एक बार महात्मा गांधी जी ने आत्मिक बल से, श्रेष्ठ बल से भारत के नाम को कैसे रोशन किया। महात्मा गांधी जी को एक बार एक सम्मेलन में भाग लेना था और भाग लेने के लिए वो लंदन में गए। तो वहां के राजा का एक कानून बनाया हुआ था कि राजा को मिलने के लिए टी शर्ट से मिल सकता है, साधारण पोशाक से नहीं। तो अब महात्मा गांधी तो धोती पहने हुए थे और अंगोछा उन्होंने अपने गले पे डाला हुआ था। तो जब उसने कहा कि मैं गरीब देश, मेरा भारतवासी, भारत देश गरीब देश है और मैंने ये कपड़े जो पहने हैं, लंगोटी और धोती, मैंने इसको ही पहनना है क्योंकि मैं गरीब देश का वासी हूँ और मेरे देश के अंदर लोगों को खाने को नहीं मिलता है, इतनी भूख मरी है। तो क्या मुझे शोभा देगा कि मैं पैंट शर्ट पहन करके मैं राजा से मिलूं? मुझे पैंट शर्ट नहीं पहननी है, मैं गरीब देश का वासी हूँ, मुझे तो इसी ड्रेस के अंदर ही मिलना है। तो जब उसके कर्मचारियों ने राजा को जाकर के ये बात कही तो राजा सम्राट ने क्या कहा, उसने कहा वो भारत देश के लोग इतने ऊंचे विचारों वाले हैं, इतने श्रेष्ठ विचारों वाले हैं, तो भले ही वो किसी ड्रेस में आए, मैं ऐसी महान आत्मा के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसी महान आत्माओं को मैं मिलना चाहता हूँ। तो आप देखिए, देश को ऊंचा उठाने वाले, देश को ऊंचा बनाने वाले ऐसी महान विभूतियां थी जिन्होंने अपने सादे जीवन से, उच्च विचारों से, श्रेष्ठ बल से भारत देश का नाम रोशन किया। तो आज वो समय है, हमें फिर से सद्गुणों को लाने की जरूरत है। मानवीय मूल्य को जो हरास हो चुका है, वैसे तो हर रीति से देश में आप देखिए बहुत तरक्की की है, भौतिक रीति से, आध्यात्मिक भौतिक रीति से देखिए, अर्थशास्त्र से देखिए, किसी भी रीति से देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से देखिए, परंतु शिक्षा होते हुए जो मानवीय मूल्य आने चाहिए थे, उससे धन कमाना तो सीख गए हैं, बाहरी विकास तो हमारे अंदर आ गया है, जो आंतरिक विकास होना चाहिए था मूल्यों का, अब मूल्य विहीन समाज बन गया है। तो मूल्य विहीन समाज को मूल्यवान कौन बना सकता है? जो नर नारी मूल्यवान बनते जाएंगे तो वो समाज मूल्यवान बन जाएगा, वो देश मूल्यवान बन जाएगा। तो हमारे देश के अंदर तो मूल्यवान बनाने वाली ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने इतने महान पुत्रों को, महान लोगों को, वीरशूर लोगों को जन्म दिया। अब उनको फिर अपने विचारों को लाना होगा कि हमें अपना देश श्रोमणी बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो हमें इस प्रकार के सुसंस्कार बच्चों को दे करके सुसंस्कारी समाज बना सकते हैं, सुसंस्कारी देश बना सकते हैं। एक बारी की बात है, एक माँ ने अपने बेटे को फौज में भर्ती किया और कहा, बेटे तुम सिपाही बनने जा रहे हो, पर इस देश के नाम को रोशन करना है, परिवार के नाम को रोशन करना है, मेरे नाम को रोशन करना है। आप ईमानदारी से काम करना, आप श्रेष्ठ, आपके आचरण के द्वारा श्रेष्ठ कार्य करना। तो जब युद्ध के मैदान में उनका बेटा गया तो वहां उसने देखा बहुत लोग मरे पड़े हैं और बहुत उनके ऊपर जेवरात वहां पड़े हुए थे, किसी की घड़ी पड़ी हुई थी, किसी के गहने थे। तो मन के अंदर आया कि मेरी माँ को मैं क्या भेजूं। उसने एक बॉक्स लेकर के उसके अंदर जो घड़ी थी, गहने थे, भर कर के, और उसके अंदर एक चिट्ठी भी डाली कि मेरी माँ कितनी प्रसन्न होगी कि मैं अपनी माँ के लिए गहने भेज रहा हूँ। जब किसी ने जाकर के वो बॉक्स दिया माँ को, तो माँ ने देखते क्या कहा,
माँ को खुशी ना होकर के दुख हुआ कि मेरे बेटे को देश की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने भेजा था, ना कि मैंने चोर बना करके डाकू बनाने के लिए भेजा था। उसने चिट्ठी लिख करके अपने बेटे को बॉक्स में गहने भी वापस भेज दिए और चिट्ठी लिख करके भेजी, तुझे मेरा बेटे होने के नाते मैंने तुझे डाकू चोर बनाने के लिए नहीं भेजा था। कि वो माताएं हैं जिनके बच्चों के, आप देखिए कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया, कितने बच्चे अनाथ बन गए, और ऐसे लोगों के परिवारों से आप धन भेज रहे हो, गहने भेज रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो आप देखिए, जब उस बेटे ने बॉक्स को खोला, खुशी होने की बजाय उसके मन में आया, ओहो मैंने कैसा कार्य किया है। मेरी माँ ने क्या शिक्षा दी थी कि तुझे देश का नाम रोशन करना है, ईमानदारी से काम करना है तुझे, और मैंने क्या किया। उसको पश्चाताप हुआ। उसके बाद उसने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो किसी की आत्मा को दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, और इससे मेरे परिवार को कलंक लगे। तो आज इस चीज की जरूरत है समाज के अंदर, देश के अंदर, कि हम चाहते हैं हमारा परिवार अच्छा बन जाए, समाज अच्छा बन जाए, देश अच्छा बन जाए। उसके लिए हमें अपने विचारों को अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हमें देने होंगे। जैसे हमारी माताओं ने, बहनों ने अपने देश के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया कि मेरे देश का नाम रोशन होना चाहिए। आज उन माताओं को, अपने बच्चों को ऐसे विचार देने की जरूरत है। आज सुनने में आता है कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हमारी बातों को पर अमल नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि माँ के अंदर अगर अनुशासन होगा, माँ के अंदर अगर वो गुण नियमों का पालन करने वाली होगी, तो उसकी शिक्षाओं का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आप देखिए, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनको महान बनाने वाली, सुसंस्कार देने वाली कौन थी? माताएं तो थी, बहनें तो थी। क्योंकि माँ पहली गुरु होती है। वो अपने बच्चों को जैसे संस्कार बनाना चाहे, जैसे उसकी मूर्ति गढ़ना चाहे, वैसे वो उसकी मूर्ति को सुंदर बना सकती है। तो वो दिन दूर नहीं है जो हम चाहते हैं हमारा भारत देश सब देशों में से शिरोमणि देश है, सब देशों से ऊंचा देश है। इस देश की महिमा कितनी है, जितनी करें उतनी कम है। एक बार एक प्रिंसिपल विदेश में गए, और वह जब वो विदेश में गए तो उन्होंने वहां की भारत की चर्चाएं सुनी, भारत की गाथाएं सुनी कि भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, तपस्वियों का देश है। काश हमारा जन्म भी भारत में होता, हम भी उस भारत देश में रहते, तो इतनी भारत के लोग जो है चरित्रवान होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, ईमानदार होते हैं। जब वो प्रिंसिपल आ रहे थे तो वहां के लोगों को आंसू आ गए कि आप कितने भाग्यवान हो जो भारत देश में आपने जन्म लिया है। भारत भूमि तो वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, महान लोगों की भूमि है। काश हम भी भारत में पैदा होते। तो वो प्रिंसिपल तो 1 साल से वहां रह करके जब वापस लौट रहे थे, उनके मन में आया, ये लोग कहते हैं भारत के लोग ईमानदार होते हैं, मैं कितना धन कमा के जा रहा हूँ। उसको पश्चाताप हुआ कि मुझे इस प्रकार को, जो मेरे देश के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, और मैं तो कितने धन कमा के जा रहा हूँ। तो उसके मन में अपने देश के प्रति अगाध प्यार पैदा हुआ। उसी प्रकार एक महिला वहां गई, अपनी, उसके बहू बेटे रहते थे, तो विदेशी महिला ने पूछा उस बहू से कि आपकी सास कितने दिन आपके घर ठहरेगी। उस बहू ने क्या कहा, ये घर मेरा नहीं है, ये घर सास का है,
मैं तो बहू बनकर के इसके घर में आई हूँ और ये तो घर सास का है। तो उस विदेशी महिला के मन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि भारत के लोग अपने बड़ों के प्रति कितना आदर भाव रखते हैं, सत्कार का भाव रखते हैं। तो आप देखिए भारत के जो आदर्श थे, नियम थे, आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं। हमें कितना गर्व होना चाहिए। हमारा देश परमात्मा की अवतरण भूमि है और परमात्मा इस सृष्टि पर तब आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है, पापाचार अत्याचार बढ़ता है, फिर जो धरती नरक बन जाती है उसको स्वर्ग बनाने के लिए फिर आना पड़ता है। अब वही समय है परमात्मा राजयोग के द्वारा मनुष्य आत्माओं को कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं कि अब ये वो दुनिया आने वाली है जहाँ मानव मानव का प्यार होगा, मानव मानव का प्यार होगा। और जो आज मानव मानव को देखना नहीं चाहता है, परमात्मा आकर के हमें ज्ञान दे करके, आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे करके कि ये भारत फिर से क्या बन जाएगा, देवभूमि बन जाएगा। और हमें लक्ष्य देता है, ये देश देवी देवताओं का देश है। इस धरती पर देवी देवता होकर के गए हैं। देवी देवता कौन थे? जिनमें दिव्य गुण थे, स्नेह था, प्यार था, मधुरता थी, सरलता थी, सहयोग की भावना थी, एक दो के प्रति करुणा की भावना थी, हमदर्दी की भावना थी। और इन गुणों को फिर से अपने अंदर हम भरेंगे, जो हमारा देश फिर से क्या बन जाएगा, देवभूमि बन जाएगा। जिस देवभूमि पर आज भी देश विदेश वाले लोग भारत का भ्रमण करने के लिए आते हैं, ये देवभूमि है। दोपहर को देखने लग गए। सॉरी दीदी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसी देवभूमि का हमें नाज होना चाहिए। फिर से जो आज देखने में आता है, कितना अशांति का वातावरण है, दुख का वातावरण बन चुका है, पाप पाप का बोलबाला है। तो ये धीरे धीरे राजयोग के द्वारा हम ज्ञान धन, परमात्मा कहते सब धनों से ज्ञान धन श्रेष्ठ है। ऐसे तो आज कितने पूंजीपति हैं, फिर भी वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कौन सा धन उसके पास था? ये ज्ञान धन। ज्ञान धन ऐसा धन है जो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, ज्ञान के आधार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और ऐसे समय के लिए ये धन श्रेष्ठ धन है जो हमारे साथ जाने वाला है। स्थूल धन तो हम जब जाएंगे इस संसार से, ये नाशवान है, यहीं रह जाना है। असली धन ज्ञान धन है। ये पूंजी हर जन्म हमारे साथ जाएगी। इसलिए हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे हर रोज अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करना है, जीवन को मूल्यवान बनाना है। व्यक्ति का मूल्य पैसा नहीं है, व्यक्ति का मूल्य वो मूल्यवान संस्कार है, मूल्यवान गुण है। किसी भी व्यक्ति की पूजा शरीर की पूजा नहीं होती, उसकी गुणों के आधार पर होती है। तो आज देखने में आता है व्यक्ति का नजरिया क्या हो चुका है। कहते ना, एक बार एक सभा के अंदर एक व्यक्ति को निमंत्रण मिला और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने, कहते महात्मा ने अनेक साधुओं को, वैरागियों को बुलाया हुआ था। एक वैरागी भी उस सभा के अंदर गया और वो देखने में साधारण लगता था। जब उसको बुलाया गया तो उसने साधारण वेशभूषा पहनी हुई थी, तो देखा कि सभा के अंदर उसको जो दरबान खड़ा था गेट पर, उसने उसको अंदर नहीं जाने दिया। उसने उसको बहुत समझाया कि मैं ऐसे ऐसे अपने कार्य से आया हूँ और इनविटेशन मुझे मिला हुआ था, वो कार्ड भी मेरे घर में पड़ा हुआ है,
पर उसने कोई बात नहीं सुनी। जब वो अंदर फिर वो जाता है, उसके मन में आता है मुझे जाना जरूर है सभा के अंदर। वो वहां जाकर के अपने दोस्त से अच्छे कपड़े लेकर के उसको पहन करके, हैट वगैरह पैंट कोट सब पहन के जब वो जाता है तो दरबान उसका स्वागत करता है। आइए सर, आइए माँ, आइए आइए सर। उसको अंदर ले जाता है जहाँ ये सब अतिथि लोग भोजन कर रहे होते हैं। तो वो उनको बोलता है आप भी यहाँ इसको स्वीकार कीजिए। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति भोजन स्वयं ना खा करके और कभी पैंट पर एक चम्मच उड़ेल देता है, कभी कोट पर, कभी आप देखिए टाई पर। तो सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, ये खा कोई इसका दिमाग तो सही है या नहीं है, कहीं दिमाग तो खराब नहीं है इसका। वो हंसने लग जाते हैं। तो जब ये बात उस व्यक्ति को पता चलती है जिसने प्रोग्राम रखा हुआ है, वो उसको पूछता है आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, आप कपड़ों पे क्यों डाल रहे हो। उसने कहा आपने मुझे थोड़ा निमंत्रण दिया था, आपने तो कपड़ों को निमंत्रण दिया था। उसने कहा कैसे। कहते जब मैं साधारण कपड़े पहन करके आया था तो मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था, और जब मैं पैंट कोट टाई पहन करके आया तो मुझे मेरा कितना स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा मूल्य नहीं है, मूल्य कपड़ों का है, मूल्य चीजों का है, मूल्य व्यक्तियों का नहीं है। तो आज के समाज में तो वो चीज चल रही है, व्यक्ति गुणों को नहीं देखता है, कोई व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं वो उसकी साधारणता को देख करके उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वास्तव में व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। ये तो जितना सादा व्यक्ति होगा उसके विचार उतने उच्च कोटि के होंगे। तो ये चीजें अगर हमारे अंदर होती हैं तो हमारे जीवन में ये अहंकार है, ये अभिमान है। अभिमान वाला व्यक्ति जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और जितना व्यक्ति नम्र होगा, झुका हुआ होगा, गुणवान होगा, सज्जन होगा, वो जीवन में उतनी तरक्की करता है। तो परमात्मा जो गुणों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, उसके सानिध्य में आकर के हमारे भीतर भी वो गुण आने लग जाते हैं। शांति के, प्रेम के, आनंद के, सुख के। जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे और गुणों की पूजा ही होती है, तो ये भारत भूमि जो हम कहते हैं इस समय ये विश्व नर्क बन चुका है, दुख धाम बन चुका है, अशांत दुनिया बन चुकी है। जब ये दैवी गुण आ जाएंगे, रहम करुणा प्रेम के, ये भारत फिर से शिवालय बन जाएगा, देवालय बन जाएगा, और मानव का मानव से प्यार हो जाएगा। जहाँ शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, वही फिर से मानव मानव का जब प्यार होगा, शेर घर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, उसी का नाम स्वर्ग है। इस स्वर्ग को लाने वाला कौन है, वो परमपिता परमात्मा है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जो संस्कार हैं, स्वभाव है, उनमें परिवर्तन आता है। तो आज हम सभी ये संकल्प लेंगे कि नया वर्ष हर रोज हमें अपने अंदर दृढ़ संकल्प करके नवीन विचारों को लाना है। जिन विचारों में कलुषिता है, दुख देने वाले हैं, नेगेटिव विचार है, उनको हमें खत्म करना होगा। इन विचारों ने ही हमारे ऊपर इतनी मैल जमा होगी, इन विचारों से पर्दा आ गया इन बुरे विचारों का, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमारा अंधकार दूर होगा, हमारे जीवन में रोशनी आएगी, और एक की रोशनी से अनेकों के जीवन में रोशनी आ जाएगी। हमारा भारत जो श्रेष्ठ भारत था, ऊंचा भारत था, मार्गदर्शन दिखाने वाला था, पुनः फिर ये भारत देवभूमि बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी दीदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो आपके मुख कमल द्वारा सभी भाई बहनों को इतनी प्रेरणाएं मिली, जिससे सभी को शुभ संकल्पों का खजाना मिला और सभी के लिए कल्याण समाया हुआ है आपकी वाणी में। तो आप सभी इस प्रयास से अवश्य लाभ लेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। रति मैम। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन या कुछ इश्यूज हैं किसी के, या किसी को अपना कुछ शेयर करना है एक्सपीरियंस, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को पूछना है कुछ? और किसी को अच्छा लगा तो दीदी को धन्यवाद भी दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी का कुछ क्वेश्चन है? गीतांजलि मैम, कविता मैम, अमिता मैम। हेलो दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दिल प्रसन्नता से भरपूर हो गया, भरपूर आनंद आया। आपको देख के तो भरपूर आनंद आया दीदी। वाणी में जादू था आपकी दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। दीदी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत आनंद आया। थैंक यू अमिता मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है? कविता मैम, शोभना मैम, या और कोई कुछ पूछना चाहता है? दीदी, कभी कभी हम शांत रहने का संकल्प तो करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उस समय फिर अशांत हो जाते हैं, फिर हार जाते हैं। ऐसे में क्या करें? जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक बीमारियां भी आती हैं, आर्थिक रीति से भी कई परेशानियां आती हैं। जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, वो भी परिस्थितियां आती हैं। एक ज्ञान का जो बल है, ये ऐसा बल इसलिए श्रेष्ठ बल है कि हमें परिस्थितियों में झेलने की शक्ति देता है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान हम सभी के लिए जरूरी है। एक है शारीरिक ज्ञान, एक है आत्मिक ज्ञान। क्योंकि आज हम दुखी जो हैं, बाहरी ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, संसार का ज्ञान बहुत है, पर हमारी आत्मा जो कमजोर हो गई है, पुनर्जन्म लेते लेते विकारों के कारण कमजोर हो गई है, उसके पास शक्ति नहीं रही है। और शक्ति मिलेगी किससे? जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उससे योग लगाने से आत्मा में जब शक्ति आएगी तो धीरे धीरे जो हम कमजोरी महसूस करते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं उसको पार नहीं कर सकते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर आती जाती है राजयोग के द्वारा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। किसी और का कुछ क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन है? ये अभी जो अमिता मैम का लास्ट क्वेश्चन था उसमें मेरा आंसर मिल गया था।